दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस नए सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारे भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय रैना पाकिस्तान को एक नया नाम देते हैं। उसे कहते हैं कि यह हीरा मंडी है। उन्होंने जो कहा है उससे सच में ही लगता है कि यह हीरा मंडी है, क्योंकि पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर मुल्क बिकता है तो बिक जाए, टूटता है तो टूट जाए। इससे न सरकार को मतलब है न पाकिस्तानी सेना को। पाकिस्तान की मशहूर नंबर 1 आर्मी ने आज तक कभी कोई युद्ध जीता नहीं और कभी कोई इलेक्शन हारा नहीं। ये बातें उसके बारे में काफ़ी मशहूर है। अभी 2 दिन पहले ही केपीके के में टीटीपी के लड़ाकों के सामने पाकिस्तान आर्मी के जवान पैंट उतार कर चले आए हैं। उन्होंने सफ़ेद झंडा दिखाकर टीटीपी के कब्जे में एक ट्रक थी, उसे निकाल कर लाए हैं। अब ताज़ा मामला जो है वह बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मौलाना फजल रहमान ने जो बयान दिया है वह पाकिस्तान के बिखराव का ग्रीन सिग्नल लगता है। मौलाना ने बलूचिस्तान के 7 जिलों के बारे में कहा है कि यह इलाका एक तरह से पाकिस्तान से अब स्वतंत्र है। पाकिस्तान का वहाँ कोई नियंत्रण नहीं है। अगर वे खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें तो संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अन्य देश भी उसे बड़ी आसानी से एक मुल्क के रूप में मान्यता दे देगा। मौलाना की ये बयान न केवल पाकिस्तान के आंतरिक समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि बलूचिस्तान की स्थिति अब कितनी अनियंत्रित हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान और उसकी गंभीरता को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि वह एक विपक्षी नेता है। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह बयान देकर एक तरह से हलचल मचा दी है। यह बयान पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। हालांकि मौलाना के बयान देने से पहले से ही यह बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान के कुछ जिले अब बलूचिस्तान के कुछ जिले अब पाकिस्तान के अधीन में नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 46% भूभाग है और इसका महत्व न केवल इसके भौगोलिक बल्कि इसके प्राकृतिक संसाधनों के कारण भी है। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी रणनीतिक है, खासकर इसके ग्वादर बंदरगाह के कारण, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे कि हम सीपैक के रूप में जानते हैं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलगाव की ओर बढ़ना न केवल पाकिस्तान के लिए एक आंतरिक संकट है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया में क्षेत्र के लिए अस्थिरता के लिए भी एक चुनौती है। बलूचिस्तान की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वह बताती है कि इसका इतिहास काफ़ी जटिल है। 1947 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब बलूचिस्तान के कुछ हिस्से स्वतंत्र राज्य थे, जैसे कि कलात, जो सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन थे। इसके अलावा मकरान और अन्य राज्य उस समय स्वतंत्र थे और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक तरह से उन्हें मजबूर किया गया। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण बलूचिस्तान में पाकिस्तान के प्रति एक असंतोष हमेशा से बना रहा है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। इस आक्रोश को चिंगारी पाक सेना की हरकतों ने भड़काई। मिसिंग पर्सन का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा पाक सेना का बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार और दमन की दास्तां भी सरेआम है। बलूचिस्तान में पिछले कई दशकों से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बीएलए के नाम से जानते हैं, जैसे संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सशक्त विद्रोह किए हैं। बलूचिस्तान के लोग अक्सर पाकिस्तान सरकार द्वारा शोषण और उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद पाकिस्तान के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस आर्थिक और सामाजिक उपेक्षा ने अलगाववादी आंदोलन को और अधिक मजबूती दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने जिन 7 जिलों की बात की है वो बलूचिस्तान के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इनमें से कई जिलों में अलगाववाद की गतिविधियां चल रही है। इनमें जोब, लोरालाई, कलात, नसीराबाद, मकरान और ग्वादर जैसे जिले शामिल हैं, जिनका पाकिस्तान के लिए रणनीतिक और आर्थिक महत्व है। इन जिलों में न केवल
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि स्थानीय लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी संकेत दिया है कि यदि इन जिलों ने संयुक्त राष्ट्र में अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता की मांग की तो उन्हें तुरंत मान्यता मिल सकती है। यह बयान पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि यह न केवल उसके क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी उसकी स्थिति को कमजोर करता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो हमारे राजस्थान से भी बड़ा है। इसके प्रमुख हिस्सों में पश्तून और बलूच आबादी रहती है। पश्तून जनसंख्या ज़्यादातर उत्तर और पूर्वी हिस्से में है, जबकि बलूच जनसंख्या दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में रहती है। बलूचिस्तान के कुल 8 डिवीज़न हैं और इनमें से कई हिस्सों में अलगाववादी गतिविधियां जो है वो बरसों से चल रही हैं। ग्वादर बंदरगाह जो बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न में है, पाकिस्तान के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये चीन के लिए समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख रास्ता देता है। सी पैक परियोजना के तहत ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग का एक प्रतीक भी है। बलूचिस्तान में अलगाववाद और सशस्त्र संघर्ष और स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग जब से हुई है, यह परियोजना भी खटाई में पड़ गई है। पाकिस्तान की सरकार और सेना की प्रतिक्रिया बलूचिस्तान में बढ़ते अलगाववादी गतिविधियों को देखते हुए पाकिस्तान की सेना और सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। हालांकि ये सैन्य ऑपरेशन बलूच जनता के बीच और अधिक असंतोष पैदा करता है। बलूचिस्तान के लोग यह मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों का शोषण और दोहन तो कर ही रही है, जबकि उन्हें विकास और रोजगार के अवसर नहीं दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान इस तथ्य को और स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान सरकार और सेना के तमाम प्रयासों के बावजूद बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन को रोका नहीं जा सका है। इसके विपरीत यह आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के संकट का प्रभाव न केवल पाकिस्तान पर पड़ेगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र पर भी असर डालेगा। यदि बलूचिस्तान के 7 जिले पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, तो यह साउथ एशिया में स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यह स्थिति न केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को कमजोर करेगी, बल्कि यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी चुनौती खड़ी कर सकती है। इसके कई जियोपॉलिटिकल आयाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान का मुद्दा पहले से ही कई मंचों पर उठाया जा चुका है। मानवाधिकार संगठनों ने बार बार बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का अलगाववादी आंदोलन अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां कई बलूच नेता विदेशी धरती पर अपने स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की स्थिति ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। कुल मिलाकर मौलाना फजलुर रहमान का नेशनल असेंबली में दिया गया बयान पाकिस्तान के लिए गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। बलूचिस्तान का अलगाववादी आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और यदि पाकिस्तान ने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो इसका परिणाम उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए विनाशकारी हो सकता है। बलूचिस्तान का मुद्दा अब केवल पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जिसका प्रभाव पूरे साउथ एशिया पर पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।